ओम को वो क्या मानते हैं और अल्लाह को क्या मानते हैं। अल्लाह निराकार है ऐसा मानते हैं, कोई आकार नहीं है। अरशद मदनी ने जो वक्तव्य दिया है वो सही नहीं दिया है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, संतों का अपमान हुआ और मंच में जो आए संत लोग उनका जाना ये अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूँगा कि अरशद मदनी को भी जो है इस प्रकार से वक्तव्य नहीं बोलना चाहिए और उनको भी समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। खासतौर पर हम बात करें हिंदुस्तान की कि उन्होंने कहा जो बहुसंख्यक समाज है, जो उसके पूर्वज हैं वो हिंदू नहीं थे। आप ऐसे इसमें क्या क्या मानते हैं? ये उन्होंने कहा है तो इनकी बहुत छोटी सोच है, छोटे विचार हैं। वो अपने भी शास्त्रों को पढ़ें, अन्य के शास्त्रों को भी पढ़ें। अंततः ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनका ही प्रमाण काम आया करता है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। दिल्ली में आयोजित धर्म संसद के मंच से अल्लाह और ओम को एक बताने वाले मदनी के बयान पर लगातार विवाद अभी जारी है। लेकिन समझने का अभी हम प्रयास करने में लगे हुए हैं कि आखिर अल्लाह और ओम एक ही हैं मौलाना के मुताबिक, लेकिन जैन मुनि का जो विरोध है वो बहुत कुछ कहता है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रज्ञा सागर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपको क्या लगता है कि ओम और अल्लाह एक ही थे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओम को वो क्या मानते हैं और अल्लाह को क्या मानते हैं। अल्लाह निराकार है ऐसा मानते हैं, कोई आकार नहीं है। तो क्या ओम भी निराकार है? क्या वो भी इसको इस प्रकार से मानते हैं? तो दोनों की बातों को थोड़ा समझना पड़ेगा और उन्होंने अपने कौन से विचार व्यक्त किए हैं ये भी समझना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि अल्लाह की ही सभी लोग औलाद हैं, तो मैं भी यही प्रश्न करना चाहता हूँ कि अल्लाह फिर किसकी औलाद है? ये भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कोई ना कोई किसी न किसी का कुछ होता रहेगा तो आधार क्या रहेगा। इसलिए जैन धर्म तो से इतना मानता है कि सृष्टि में प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक प्रगति अनादि है और अनंत तक रहेगी। इसका न कोई आदि है और न कोई अंत है, न कोई क्रिएटर है और ना ही कोई डिस्ट्रॉय वाला व्यक्ति है, ना कोई जनरेट करने वाला व्यक्ति है। यहाँ पर प्रत्येक जीव और प्रत्येक परमाणु या प्रत्येक सृष्टि का एक एक कण अपने आप ही जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय होता है। अर्थात उसमें बनना और बिगड़ना अपनी प्रगति में वो स्वयं ही उसके द्वारा हुआ करता है। जैसे उन्होंने कहा कि इस प्रकार से कि सब जो है अल्लाह के आदमी हैं या ये संतान हैं, जैन धर्म ऐसा नहीं मानता है। लेकिन मनु और आदम को लेकर के भी एक उन्होंने कहा कि मनु और आदम भी एक ही थे। देखो, जो हिंदू परंपरा में मनु की संतान मानव मानी जाती है और जैन दर्शन में ऐसा नहीं माना जाता है। जैन दर्शन में ये बोलते हैं कि मनु के स्थान पर कुलकर, कि कुलकर जो आते हैं और जन्म लेते हैं और वो क्या बोलते कि सृष्टि में जो जीव हैं उनको शिक्षाएं देते हैं, आपको कैसे जीवन जीना है, किस प्रकार का जीवन आपका होना चाहिए, वो शिक्षाओं को देने वाले होते हैं। लेकिन कुलकर को भी कोई और जन्म देने वाला नहीं होता है, हम लोगों में से कोई कुलकर बनते हैं और वो ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार से सृष्टि की परंपरा चलती है। एक और बात जो उन्होंने कही कि सभी के पूर्वज, खासतौर पर हम बात करें हिंदुस्तान की, कि उन्होंने कहा जो बहुसंख्यक समाज है, जो उसके पूर्वज हैं वो हिंदू नहीं थे। आप ऐसे इसमें क्या क्या मानते हैं? नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं मानते हैं। ये उन्होंने कहा है तो इनकी बहुत छोटी सोच है, छोटे विचार हैं, तुच्छ विचार हैं। वो शास्त्रों को पढ़ें, वो अपने भी शास्त्रों को पढ़ें, अन्य के शास्त्रों को भी पढ़ें, क्योंकि अंततः प्राचीन शास्त्रों का ही प्रमाण, शिलालेखों का प्रमाण और जो हैं ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनका ही प्रमाण काम आया करता है। हम तो यही मानते हैं कि इनका तो आना हमारे यहाँ पर भारत में 7वीं शताब्दी में ही आना इनका हुआ है यहाँ पर, और इनकी जो स्थिति है वह स्थिति यह है कि अभी अभी इनका जन्म हुआ है और पूर्वजों पर जो है, जो हमारी परंपरा है, प्राचीन परंपरा, वैदिक परंपरा, श्रमण परंपरा, उस पर जो आक्षेप इन्होंने लगाया है वो बिल्कुल सही नहीं है। ये जो है इनका अभी अपना कोई अस्तित्व नहीं है,
तो दूसरे के अस्तित्व के बारे में ये बोल नहीं सकते हैं। एक बात है कि जी जब सर्वधर्म समभाव की हम बात करते हैं और धर्म संसद में सभी के धर्मों का सम्मान करना चाहिए, वहाँ किसी दूसरे धर्म का अपमान करना, ये लगता है कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, या आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम धर्म संसद की बात करते हैं तो वहाँ पर आपसी सौहार्द, प्रेम, वात्सल्य और आपस में किस प्रकार से मेल मिलाप बढ़े, जिससे कि हम अच्छी शिक्षाएं अपने बच्चों को, राष्ट्र को, समाज को, देश को दे सकें, इसकी बात होना चाहिए। और यदि इस प्रकार की पूरी आम जो अधिवेशन सभा हुई है और उसमें इस प्रकार से यदि कुछ बोला गया है तो निश्चित ही हम लोगों पर या हिंदू समाज पर या किसी भी समाज पर एक टारगेट किया गया है, जो अच्छी बात नहीं थी। धर्म गुरु यदि बने हैं तो धर्म गुरु धर्म की बातें करते हैं, आपस में जो है लोगों का प्रेम बढ़े, इस प्रकार की बातें होना चाहिए। एक और बात है कि कहीं लगता है कि जब हम दूसरे धर्म की बात करते हैं तो उससे पहले कहीं ना कहीं अपने धर्म में कहीं कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने की ज़्यादा चर्चा की जाए। बिल्कुल सही बात है। देखो, हम अपने अपने जो समाज को जो है बढ़ाने की कोशिश करते हैं और हमारे समाज में, हर समाज में कुछ न कुछ कुरीतियाँ आ जाती हैं, परंपरा से कुछ न कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो उन चीज़ों को हमें ठीक करना चाहिए। हम अपने समाज में अच्छे से अच्छे लोगों को श्रेष्ठ बनाएं, ज्येष्ठ बनाएं, बढ़िया बनाएं, बेहतर बनाएं, ईमानदार बनाएं, सत्यवादी बनाएं, इस प्रकार से अच्छी चीज़ों को लाना चाहिए और अपने समाज की कुरीतियों को दूर करना चाहिए। और हमें किसी धर्म में जो है किसी प्रकार का हस्तक्षेप आदि नहीं करना चाहिए। यह हमारे स्वतंत्र भारत में हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से धर्म कर सकता है, किसी के धर्म में किसी प्रकार की बातों से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर या लोग चाहे तो धंधा करते हों या धर्म के नाम पर हिंसा करते हों, चाहे धर्म के नाम पर कट्टरता का पाठ पढ़ाते हों, उन लोगों को आप खास तौर पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, धर्म की जो अच्छी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर धंधा करना, लोगों की संवेदनाओं के साथ, आस्थाओं के साथ खेलना, वो कोई भी हो, XYZ, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और धर्म के नाम कभी हिंसा नहीं होना चाहिए। धर्म तो यह सिखाता है प्राणी में जीवन है तो उसका जीवन जो है हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। हम प्रगति का संरक्षण करते हैं तो प्राणी का संरक्षण क्यों नहीं करेंगे? इसलिए वो हिंसा नहीं सिखाता है। और रही बात कट्टरता की बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हर धर्म अपनी शिक्षाओं को, अच्छी नीति की शिक्षाओं को, जिससे नैतिकता आए जीवन में, जिससे अच्छे संस्कार आएँ, यदि उनके धर्म में इस प्रकार से और हमारे धर्म में, किसी भी धर्म में अच्छी बातें हैं तो हमें सिखाना चाहिए। जैसे हम लोग जैन हैं तो हम लोग सिखाते हैं बच्चे मंदिर जाया करो, ठीक है ना, कभी झूठ मत बोला करो, हिंसा मत करा करो, ठीक है, कभी किसी प्रकार का गलत काम मत करना, व्यसन मत करना। तो हम अच्छे सिखाते हैं कि आप जैन हो तो आपको ये करना ही करना है, आपको दिन में जो है भोजन करना है, रात्रि भोजन नहीं करना है, ऐसे हमारे कुछ बातें हैं तो हम सिखाते हैं। तो इसी प्रकार से आपके यहाँ भी अच्छी बातें हैं तो आप भी अच्छी बातें सिखाओ, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन कि धर्म के लिए हम मर मिटेंगे, हिंसा करेंगे और हमें इस प्रकार से कोई करेगा तो हम कट्टरवादी, उनको ज्ञान कुछ नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, लेकिन अज्ञानता में वो गलत कदम उठा लेते हैं, ये सही नहीं है। मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा, धर्म संसद के मंच का मौलाना जैसे व्यक्ति के द्वारा दुरुपयोग करना, उनके लिए क्या नसीहत देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि अरशद मदनी ने जो वक्तव्य दिया है वो सही नहीं दिया है। फिर भी उनके जो भतीजा जो महमूद मदनी ने इस बात के लिए माफ़ी मांगी है तो ये अच्छी बात की है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, संतों का अपमान हुआ और मंच में जो आए संत लोग उनका जाना ये अच्छी बात नहीं है। और ये किसी प्रकार से देश विदेश विश्व में जो समाचार गया है वो अच्छा नहीं गया है। मैं चाहूँगा कि अरशद मदनी को भी जो है इस प्रकार से वक्तव्य नहीं बोलना चाहिए और उनको भी समाज से माफ़ी मांगना चाहिए और दुनिया से, राष्ट्र सबसे माफ़ी मांगना चाहिए कि जो है मैंने धर्म संसद में आकर के ये जो है आपने जो बात कही है, दूसरे धर्मों का आक्षेप लगाया है, बिल्कुल गलत लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बात तो तय है, क्योंकि कल से लगातार हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जैसा कि इन्होंने कहा कि धर्म कोई भी हो वह हिंसा नहीं सिखाता है, ना ही कोई गलत बात सिखाता है, लेकिन धर्म के नाम पर धंधा हो या कट्टरता फैलाने की बात हो, उसको विराम लगना चाहिए। धर्म संसद के मंच का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।